أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। हर किस्म की तारीफ हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो वहदहू ला शरीक है। और हमारा इस बात पर यकीन है और ईमान भी है कि वो हर चीज पर कादिर है और अपनी मर्जी का वो पूरी तरीके से मालिक है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता है, न उसको कोई ऑर्डर दे सकता है, और वो जो भी करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनअत। यही दर्स दिया था, सबक दिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें। अल्लाह अगर किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती, और जिससे कोई चीज छीन ले सारी दुनिया मिलकर उसको देना चाहे तो दे नहीं सकती। 2.5-3 महीना पहले आपने ये प्रोग्राम लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आया भी, मैं भी वक्त पर पहुंच गया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपने ताउन किया, चंदा इकट्ठा किया, जलसे की तैयारी भी मुकम्मल कर ली, पंडाल भी लग गया, और आप लोगों का जो मैन खतीब या मैन मुकर्रिर वो भी आ गया। लेकिन इसके बावजूद न मेरे अंदर इतनी ताकत है न आपके अंदर इतनी ताकत है कि आसमान से होने वाली बारिश पर कोई कंट्रोल कर ले। ये इशारा है इस बात का कि इस अकीदे को मजबूत कर लो कि तुम जो चाहो वो हो जाए, ये जरूरी नहीं है। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तुम कोशिश करो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। इससे हमारा ईमान और मजबूत होता है, और हमारा ईमान ये भी कहता है कि अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से, मसलहत से खाली नहीं है। इसमें जरूर कोई अल्लाह की मसलहत रही होगी। कल जंगीपुर में प्रोग्राम था मेरा, रघुनाथपुर में, बारिश उधर भी हो रही थी, लेकिन उन लोगों ने जो शामियाना, जो पंडाल बनाया था वो वाटर प्रूफ था। वो वाटर प्रूफ पंडाल था और खचाखच मजमा भरा हुआ था।
इसमें भी एक भलाई है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अगर बारिश नहीं हुई होती तो इतनी पब्लिक और इतनी भीड़ इकट्ठी होती कि कल जलसे वाले संभाल नहीं पाते, क्योंकि 15 साल के बाद मैं वहां गया था। जब बारिश हो रही थी तब यह हाल था कि एक बिल्ली के भी गुजरने की जगह नहीं थी। खचाखच भरा हुआ था पूरा मैदान। और अगर बारिश नहीं हुई हो रही होती तो जलसे वालों को कितनी परेशानी होती। तो कल इसके बावजूद जलसा हुआ। आज सुबह से जो टिप टिप हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत कोशिश किया, हो सकता है मगरिब तक रुक जाए, बाद में शुरू कर दिया जाएगा प्रोग्राम, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत रही होगी। जरूरी नहीं कि हम और आप अल्लाह की उस हिकमत और मसलहत को समझें, बस ईमान रखिए कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है। आपके यहां 2 दिन का प्रोग्राम है, ये भी एक मसलहत है। आज जो लोग नहीं सुन सके, नहीं आ सके, चलिए अल्लाह ताला उनके न जज्बात की कद्र करेगा और कल हो सकता है पूरा कर दे। एक मसलहत ये भी है कि कल जुमे का दिन है। ये मौके बार बार किसी को नहीं मिलते हैं। आपको जुमे का दिन भी मिल गया। आज की कमी कल जुमे के खुतबे में भी पूरी हो सकती है। जबकि मेरे पास इटहार के जो एमएलए हैं मुशर्रफ साहब, बार बार उनका फोन आ रहा है कि प्रोग्राम तो शाम को होगा, जुमा हमारे यहां पढ़ा दीजिए आप, हम अपनी गाड़ी भेज देंगे, बुला लेंगे, छुड़वा देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं साहब, जिन लोगों को ये तारीख मिली है और उनकी किस्मत में आज का दिन आ गया है, तो ये सही नहीं है कि मैं उनको छोड़कर आपके पास आऊं। मैंने उनको मना कर दिया। बहरहाल अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। हमारा और आपका काम है ईमान लाना। सरदार टोला, सीलमपुर, पीएस कलियाचक, डिस्ट्रिक्ट मालदा का ये 2 दिन का प्रोग्राम, एक दिन बारिश का नजर हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल के इजलास को कामयाब फरमाए। इसी मस्जिद में कल जुमे का खुतबा होगा इंशाअल्लाह। 12:15 बजे से 12:45 तक टाइम है। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हमसे कह रहे थे कि कल 12 से 1 कर दीजिए। मैंने कहा कि जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है और हुक्म है अल्लाह के रसूल का, अक्लमंद और दानिशमंद इंसान वो है जो जुमे का खुतबा मुख्तसर दे। जुमे के खुतबे को लंबा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की रियायत रखते हुए मैं इतना तो नहीं करूंगा कि 12 से 1 घंटा बोलूं, लेकिन इतना कर सकता हूं कि खुतबा 12:15 से शुरू होगा और 1 तक इंशाअल्लाह। इतना चल सकता है, लेकिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि फिर खुतबे का मकसद ही खत्म हो जाए। तो कल इंशाअल्लाह 12:15 से 1 तक खुतबा रहेगा। कल आज की कमी को कल पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा की तिलावत की है उसी पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। यहां जलसा कमेटी के लोग हों तो वो एक बात को याद रखें, आज मैंने कुछ नहीं कहा। यूट्यूब चैनल वाले या आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मस्जिद है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आज मैं, लेकिन कल मैं किसी को रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा। ये जहन बना के आइएगा कि कल मैं किसी चैनल को लगने नहीं दूंगा, सिवाय उसके जो मैं खुद अपने साथ लेकर आया हूं, एक शख्स को रखा हुआ हूं, वो बनाएगा।
उसकी वजह यह है कि इन चैनलों की वजह से मेरे ऊपर केस हुए हैं, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और इनके नाजायज और गलत थंबल की वजह से मेरे ऊपर बहुत मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसलिए मैं अब खुद अपना चैनल लेकर चल रहा हूं, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि कोई केस करेगा तो मैं दिखा सकता हूं कि मैंने वो नहीं बोला है बल्कि ये बोला है। इस रिकॉर्ड को रखने के लिए मैं अपना चैनल अब लेके चल रहा हूं, दूसरा कोई चैनल मैं लगने नहीं दूंगा। कल मेरी भी मां है, मेरे भी बाप हैं जो इस वक्त मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उनका बेटा जेल में जाता है तो उसकी मां रोती है, उसका बाप रोता है। और आप लोग जो थंबल बनाते हैं बहुत गलत सलत, सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो आपकी बिल्डिंग तो बन जाती है, आपके अकाउंट में पैसा तो आ जाता है, लेकिन दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जो चीज मैं बोलता भी नहीं हूं वो चीज थंबल बना के पेश कर दी जाती है। ये चीज इसलिए मैंने मोहतात अपने आप को रख लिया है। कल मैं कोई चैनल लगने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। आप अपना आएंगे तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। मैं हटा दूंगा, माइक से नोच के फेंक दूंगा। इसकी वार्निंग मैं आज ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानबूझकर मैं हलाकत में अब नहीं डालना चाहता। एहतियात जरूरी है, किस्मत में जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने आप को बचाना भी जरूरी है, एहतियात भी जरूरी है। इसलिए कल जहन बना के आइएगा कि मैं अपनी तकरीर रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा आपको। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है उसी की रोशनी में चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और अच्छी लगेंगी आपको वो बातें। गुजारिश है कि सुकून के साथ बैठ जाइए और मस्जिद के अंदर बहुत शांति बनाए रखिए। मेरी बातों को मैं अब शुरू कर रहा हूं, जो आपके जहन में अब कोशिश करूंगा कि मैं बिठा सकूं। अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में क्या फरमाया उसको गौर से सुनिए। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। समेटूंगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम नहीं है, एक दर्स की शक्ल में मैं आपके सामने तैयार हो गया हूं कि चलो आपका ये दिन बेकार नहीं जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया जल्दी करो। मुसारिअत कहते हैं किसी काम के करने में जल्दी करने को, वेरी सून, बहुत जल्दी किया जाए। अल्लाह ने कहा सारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत के लिए की तरफ, अपने रब की मगफिरत को चाहने के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करके आपको समझाऊं। वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। किस जन्नत को? उस जन्नत की खुसूसियत बताई, विशेषता बताई। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जैसे आसमान का कोई छोर नहीं है, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। जैसे जमीन का कोई लास्ट छोर आपको नहीं दिखता, जन्नत का भी नहीं दिखता। सबसे कम अमल जिसने दुनिया में किए होंगे और जिसको जन्नत मिलेगी,
उसको भी जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, क्योंकि उसने अमल सबसे कम किया। जिसने सबसे कम अमल किए और वो जन्नत में चला गया, तो उसको भी जन्नत में जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह जानते हो कितनी होगी? एक आदमी अपने घोड़े पर बैठे और वो घोड़ा साल तक दौड़ता रहे, नॉन स्टॉप, कहीं ना रुके। 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, 100 साल में वो घोड़ा कितना दौड़ लेगा? 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम अमल किए होंगे। अब जिसने सब, ये हमारे पास जो उसका अंदाजा लगा सके। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अभी तक आपने तकरीरों में अपने मौलवी से मिंबरों पर खुतबों में ये सुना होगा, नेक अमल करो, नेक अमल करो, अच्छे काम करो। आज मैं इस पे बोल ही नहीं रहा हूं। अल्लाह ने ये कहा ही नहीं अच्छे काम करो। आज मैं ये जो बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं, अच्छा काम करने में जल्दी करो। अच्छे काम तो करने का हुक्म वैसे ही है, लेकिन अच्छे काम को करने में जल्दी करो का मतलब क्या है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ जल्दी करो, नेक अमाल करने में जल्दी करो। कभी कभी होता है, एक गरीब आदमी को हमने देखा, बहुत मजबूर है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह मैं शाम को जाऊंगा और उसको 5,000 रुपया दे के आऊंगा। दिल में ये ख्याल आया कि मैं उसको 5,000 रुपए दे के आऊंगा। सुबह आपने सोचा, नहीं शाम को जब वहां से गुजरूंगा उस गांव से, तो उस घर में मैं दे दूंगा 5,000 रुपया। और फिर अचानक कोई काम पड़ गया, शाम तक आने से पहले पहले आप वहां नहीं जा सके, और फिर वो पैसा आपका कहीं और इस्तेमाल हो गया। नीयत तो आपने की थी, लेकिन उस काम को करने में आप जल्दी नहीं कर सके। शाम होने से पहले पहले आपका इरादा ही बदल गया। इधर बीवी ने कुछ डिमांड कर दी, बात तो सही है, 5,000 रुपए दे के क्या करूंगा, नीयत ही बदल गई आपकी शाम होने से पहले पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक काम करने में जल्दी करो, मुसारिअत, दौड़ो। एक वाकया सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे थे। ये वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। अपने घर में तशरीफ रखे थे, उनको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। क़ज़ाए हाजत नहीं समझते हैं? लेटरीन। उनको लेटरीन की जरूरत महसूस हुई। अरब के अंदर उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं बने हुए थे, घरों में टॉयलेट नहीं थे। लोग लेटरीन के लिए जंगलों में जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी का एक बर्तन लिया, पानी का एक लोटा लिया, और पानी का वो बर्तन, पानी का वो लोटा लेकर जंगल की तरफ चले गए। काफी दूर निकल गए। झाड़ियों की आड़ में, दरख्तों की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में, वहां जाने के बाद बैठ जाते हैं। अपना कपड़ा खोला, बैठ गए। अभी लेटरिन किए नहीं, बैठे ही थे कि खड़े हो गए। कपड़ा फिर सही कर लिया, पानी का बर्तन उठाया और चल दिए। लेटरिन नहीं किए। अपने घर पहुंचे,
और वहां से कोई चीज लिए, फिर दूसरी बस्ती में गए और थोड़ी देर के बाद वहां से लौटे, अपने घर आए, फिर पानी का बर्तन लिया और अब दोबारा जंगल के अंदर गए। अब लैट्रीन किया, क़ज़ाए हाजत से अब फारिग हुए और उसके बाद फिर अपने घर पे आए। रास्ते में जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पहली बार भी जाते हुए देखा, फिर दूसरी बार भी जाते हुए देखा, तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तो गए थे, फिर दोबारा ज्यादा खा लिया क्या, लूज मोशन हो गया क्या, दस्त लग गए? अरे अबू बकर, अभी तो गए थे और फिर तुम गए, क्या मतलब, कुछ तबीयत खराब है अंदर से? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है। कहा फिर, अभी तो गए थे फिर गए? तो अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैं अभी गया था, मैं बैठा था, लेकिन लैट्रीन नहीं किया, मैं उठ गया, मुझे कोई चीज याद आ गई, इसलिए मैं अपने घर चला गया, मैंने लैट्रीन नहीं की। जब उस काम को कर लिया तो अब मैं गया, फारिग तो अब हुआ हो। तो उसने कहा, यार ये क्या बात रही, क्या काम याद आ गया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए पहली बार गया और बैठा, तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में ये ख्याल आया, आए अबू बकर, तुम जिस बिस्तर पर लेटते हो, उस बिस्तर के नीचे सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, गोल्ड का एक पीस, छोटा सा एक टुकड़ा रखा हुआ है। इस टुकड़े को मैं बेचकर इसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में मैं खर्च कर दूं। जैसे ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मैं उठा, मैंने लैट्रीन नहीं की और पहले अपने घर गया, मैंने उस टुकड़े को निकाला, फिर मैं गरीब की बस्ती में गया, उस टुकड़े को मैंने किसी अमीर आदमी को बेचा, फिर जो कीमत मिली, फिर मैंने उस कीमत को वहां के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। फिर अपने घर गया, फिर पानी का बर्तन उठाया और उसको लेकर मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया और अब मैं लैट्रीन से फारिग हुआ। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया जिसने देखा था, अबू बकर, ये कौन सी अक्लमंदी का काम है, ये आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, गरीबों में सोने को बेचकर कीमत ही तो बांटना था, ये काम तो आप लैट्रीन करने के बाद भी कर सकते थे। पहले गए थे तो लैट्रीन कर लेते, उसके बाद घर आते, सोना निकाल के गरीबों की बस्ती में ले जाते, उसको बेचते और तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, लेकिन इस काम को करने के लिए लैट्रीन ना करना, घर में आना, सोना ले जाना, गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर देना और बाद में फिर पानी का बर्तन ले जाकर लैट्रीन करने जाना, ये कहां की अक्लमंदी है, ये कहां की दानिशमंदी है? तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अगर लैट्रीन करने के बाद मैं यहां से निकला, थोड़ी देर अगर यहां रुक गया और क़ज़ाए हाजत से फारिग होने लगा, इतनी देर में इन्नी अखाफ इन्न शैताना युस्नी अनाना आज़मी, इतनी देर में मुझे ये ख्याल आया, मैं डर गया, मुझे इस बात का डर लगा, मुझे इस बात का खौफ हुआ, इतनी देर रुकने के बाद
शैतान जो हर इंसान की रगों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे इरादे की बागडोर को मोड़ दे। मैंने जो नीयत की है, मैंने जो इरादा किया है, शैतान कहीं उसकी लगाम को फेर न दे। यानी यहां से निकलने के बाद कहीं ये अच्छे काम का इरादा मेरा बदल ना जाए और सोने चांदी की मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूं। इस काम को करने में कितनी जल्दी की, लेटरीन तक नहीं की, घर गए, सोना निकाला, बेचा, तकसीम कर दिया गरीबों में, उसकी कीमत। अब पढ़िए कुरान की आयत, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक ने नेक काम नहीं किया, नेक काम करने में जल्दी किया। इतनी जल्दी की कि लेटरीन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सोने को गरीबों में तकसीम कर दें। एक तरफ नबी का ये हुक्म है कि अगर लेटरीन लग रही है और इधर अजान की आवाज आ रही है तो तुम मस्जिद के बजाय पहले क़ज़ाए हाजत लेटरीन के लिए जाओ। देखिए, पहले उससे फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना। अगर जमात मिल जाए तो ठीक, वरना जितनी रकातें मिल जाएं पढ़ लेना, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लेना। जहां नबी का ये हुक्म मौजूद है, वहीं अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, वहां बैठे रहे, उठ गए और पहले सोना और चांदी तकसीम किया। क्योंकि वो जानते थे मैं अपने लेटरीन के इरादे से आया हूं तो मैं रोक सकता हूं या नहीं। इस चीज का ख्याल रखिए, ये हर इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम आप बंगाल के लोगों का एक हाल देखते हैं कि मेहमान जब उनके घर पे आता है तो उसके सामने खाना रख देते हैं और खाने के अलावा भी जबरदस्ती और सभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट उसका है, जानता वो है कि उसको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उसको खिलाया 100 रुपए का और बाद में बीमार कर दिया, बेचारा 1000 रुपए की दवा ले रहा है वो। तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेहमान के, अब आप सोचो कि मेहमान तकल्लुफ करेगा इसलिए उसको खिलाते। भाई मेहमान कहीं शर्म की वजह से, तो ये मेहमान की गलती है। बेवकूफ शर्म क्यों कर रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम खाने पीने के मामले में तकल्लुफ ना करो। जैसे होता है ना, कोई आदमी खाना खा रहा है और कोई मेहमान, कोई आदमी चला आए दरवाजे पर, सलाम अलैकुम, हाँ, आइए खाना खा लीजिए। अब वो दिल तो हो रहा है उसका खाने का, भूखा तो है, लेकिन दिखाने के लिए क्या कहता, अरे नहीं नहीं साहब ठीक है आप खाइए, बारकल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, यहां तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है खाने की और उसने कहा आइए बैठिए, तो बैठ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम फौरन बैठ गए तो लोग कहेंगे बड़ा बेशरम है, देखो एक ही बार का और बैठ गया। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है, लेकिन शरीयत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। अगर हम हर इंसान के सोचने पर गौर करेंगे कि क्या सोचेगा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर मेहमान को ये हुक्म दिया है खाओ, तकल्लुफ नहीं करो। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तसन्नो, अल्लाह के रसूल ने तसन्नो से मना किया है, बनावट करना। नहीं 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 बस 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 बस, अरे नहीं, आप उसके सामने रख दीजिए, उसको जितना लेना होगा उतना ले लेगा, खा लेगा, पेट उसका है, वो अपनी मर्जी के। मेहमान को हुक्म है कि तुम तकल्लुफ नहीं करोगे, तुमको जितनी भूख है खाओ, और मेजबान के लिए ये हुक्म है कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। इस जबरदस्ती के चक्कर में कितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं।
शरीयत ने मेहमान नवाजी का भी हुक्म दिया तो मेहमान को हुक्म दिया और मेजबान को भी हुक्म दिया, तुम्हारी लिमिट ये है, और मेजबान को कहा तुम्हारी लिमिट ये है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो मेहमान को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए और मेजबान को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे। तो अब जर्जी साहब भी सोचें कि बेचारे हम जिसके घर पे रुके हुए हैं तो वो क्या सोचेगा कि मौलाना साहब ये मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक दीन का मसला बताया है, नहीं जानते हैं लोग, इसलिए बताना जरूरी है। वो समझते हैं कि मेहमान बेचारा शर्म कर रहा है इसलिए उसको खिलाओ, उसको दो। बेचारे वो अदब ही कर रहे हैं, मेहमान की इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये इज्जत उस बेचारे को कहीं और पहुंचा रही है, इसलिए उसका भी ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो, हाय हाय हाय, हिकमत भरी बात, अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो तो खाने में एतदाल शुरू कर दो, यानी कभी पेट भरकर खाना मत खाओ। पेट भरकर खाना खाने वाला आदमी, देखिए फिर यहां पर कहोगे कि साहब कम खाने से क्या आदमी की जिंदगी बढ़ जाती है? तकदीर में, किस्मत में जितना लिखा होगा आप उतने ही दिन जिंदा रहेंगे। अगर आपकी उम्र 80 साल लिखी है तो 80 साल जिएंगे, लेकिन आपकी किस्मत में यह भी लिखा है कि मैंने इसको उम्र तो दी 90 साल की, लेकिन ये 80 साल में मर जाएगा क्योंकि ये ज्यादा खाएगा। तकदीर में यह भी लिखा है। सिगरेट जब आदमी कोई पीता है, सिगरेट, एक बार सिगरेट जब पीता है तो उसकी 0.15 सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है, और एक दिन में अगर वो 5, 6, 10 सिगरेट पी लेता है तो तकरीबन वो आधा मिनट अपनी जिंदगी का खत्म कर लेता है। अब वो मर गया 70 साल में, लेकिन उसकी तकदीर में ये लिखा था कि इसकी उम्र तो मैंने दी थी 80 साल, लेकिन ये 10 साल पहले खुद अपनी मौत को बुलावा दे देगा, सिगरेट पी पी कर ये 70 साल में मर जाएगा। ये उसकी किस्मत में कोई चीज छिपी नहीं है, सब लिखा है। ये भी लिखा है। तो जिंदा आप उतना ही रहेंगे जितनी तकदीर में लिखा है, लेकिन तकदीर में यह भी लिखा है कि इतना पहले जो मरेगा वो इस वजह से मरेगा। तो अबू बकर सिद्दीक जानते थे कि मैं कितनी देर तक अपनी लैट्रिन को रोक सकता हूं, इतनी देर में तो मैं सोना निकाल लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, बेच दूंगा, तकसीम कर दूंगा और आ जाऊंगा। मेरे भाइयों, आप वुजू बना रहे हैं और जैसी वुजू बना के फारिग होते हैं आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, जमात खड़ी होने में टाइम है, अब आपको लैट्रिन लगने लगती है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप मस्जिद से निकल के जाएंगे? अब ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड है, आप जमात तक लैट्रिन रोक सकते हैं या नहीं, हवा खारिज ना हो इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप जमात में शामिल हो जाओ, और नहीं कर सकते हो तो आप जाओ और पहले लैट्रिन से फारिग होकर आओ। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी हालत पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अबू बकर को मालूम था कि हम कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हैं। वो गए और सोना चांदी तकसीम कर दिया। अब सुनिए मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक का ये अमल ये बतला रहा है कि वो नेक अमल करने में जल्दी किया करते थे। ऐसा ही काम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी एक बार किया। और क्या किया? आप नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, इमामत करने के लिए खड़े हो गए, इकामत कह दी गई, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो गई, अल्लाह साहबा खड़े हैं, जमात खड़ी है, नबी आगे हैं, इकामत हो गई। अल्लाह के रसूल ने अचानक छोड़ दिया,
इकामत होने के बाद नमाजियों को छोड़ दिया, अपने हुजरे में चले गए और आपके पिल्लों के नीचे, तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा था, आप उसको लेकर गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करने चले गए। और थोड़ी देर के बाद आए, फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज पढ़ाई। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज छोड़ के कहाँ चले गए? मैं तो समझा कि शायद कज़ाए हाजत के लिए गए, या मैंने सोचा शायद वुजू बनाने के लिए चले गए। आपको काफी देर हो गई, कहाँ गए थे? फरमाया, मुझे ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा रखा है, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम कर लूं, पहले गरीबों में तकसीम कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज के बाद मैं भूल जाऊं या इरादा तर्क हो जाए और दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं और ये सोने का टुकड़ा मेरे घर पे रह जाए, तो मैं कल कयामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा और अपने रब को क्या जवाब दूंगा। ये नेक अमल करने में जल्दी करते थे। सारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की तरफ मगफिरत के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। जैसे ही अच्छे काम करने का इरादा हो फौरन कर लो। आपकी बेटी जवान और बालिग हो चुकी है, आपको फिक्र है कि हमें उसकी शादी करना है, अब ज्यादा इंतजार मत करो, जल्दी उसके लिए दीनदार लड़के का इंतखाब करो और जितनी जल्दी हो सके इस नेक काम में जल्दी करो, क्योंकि फितने का दौर है, फसाद का दौर है। गैर मुस्लिमों की दुनिया हमारी बहन बेटियों को अपने खानदान की और अपने घर की बहुएं बनाना चाह रही हैं। आरएसएस और बजरंग दल खुलकर सामने आ चुका है। बीजेपी के नाजायज अफराद इस काम को बहुत बढ़ चढ़कर आगे कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे ऊपर हमारे बाप का हाथ रखा हुआ है, हमारे ऊपर हमारे बाप का हाथ रखा हुआ है, हमारे ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इसलिए आपकी बेटी जैसे ही जवान हो, बालिग हो, फौरन उसके निकाह का इंतजाम कीजिए। ये इरादा आपके दिल में आया, अब आप जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता देखकर उसका निकाह करा दीजिए। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब के लिए, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। ग़ज़वे तबूक का मौका है। पहले तो थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ग़ज़वे तबूक कब हुआ। सख्त गर्मी में एक ग़ज़वा, जंग। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिस ग़ज़वे में, जिस जंग में अल्लाह के रसूल भी शरीक हुए हों। दो लफ्ज आते हैं, एक ग़ज़वा और एक सरिया। सरिया भी जंग होती है और ग़ज़वा भी जंग होता है। जंग, ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें सहाबा भी हों और नबी भी हों, उसको कहते हैं ग़ज़वा। और सरिया उसे कहते हैं जिसमें सहाबा ने जंग लड़ी हो, अल्लाह के नबी ने उनको लड़ने के लिए भेज दिया हो लेकिन खुद ना गए हो, आप उसमें शरीक ना हुए हो, उसको सरिया कहते हैं। तो ग़ज़वा यानी अल्लाह के रसूल भी इस ग़ज़वे में, इस जंग में थे। नाम क्या उस ग़ज़वे का? ग़ज़वे तबूक। तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर, मदीने से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ग़ज़वा। वहां जाना है और लड़ना है, कल ही निकलना है। घोड़े नहीं, हवाई जहाज का सफर नहीं है, ट्रेनें नहीं हैं, बस भी नहीं है। मौलाना जर्जीस साहब की तरह 4 व्हीलर पर सफर करने के लिए, जंगीपुर से या फरक्का से यहां तक आने के लिए भी 4 व्हीलर जाती है, वो भी दौर नहीं है। तेज स्पीड में चलने वाली बाइक भी नहीं है। 1200 किलोमीटर का सफर उसी घोड़ों पर करना है, खच्चर पर करना है, गधों पर करना है, ऊंट पर करना है। और रास्ता इतना
डैमेज कि आजकल की तरह रोड भी बना हुआ नहीं है और जगह जगह पर मरकरियां और लाइट भी लगी हुई नहीं है। खतरनाक जंगलों से भी गुजरना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये गजवा था और इतनी गर्मी में हुआ था कि जमीन पर नंगे पैर बिना चप्पल, विदाउट शूज, बिना चप्पल और बिना जूते के अगर आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो पैरों में फलक पड़ जाएं, पैरों में छाले पड़ जाएं। इतनी सख्त गर्मी में ये गजवा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, खजूरों के दरख्त पककर तैयार हो चुके हैं, खजूर लग चुके हैं, फसल कल या परसों कटने वाली है। मदीने के सहाबा का बिजनेस वही है, खजूर के बागात हैं उनके। कई महीने इंतजार किया, खजूर पककर तैयार हैं, कल खजूरों को काटना है और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आप गजवे में निकलो, जंग में निकलो, बागों को छोड़ दो। अब समझ में आएगा इस्लाम क्या है। अब समझने की कोशिश करो नेकी का काम क्या है। ये तो बहुत आसान है, मौलाना साहब जलसा और चंदा करना, हाँ ठीक है लिख लो, उधार कल दे देंगे। और फिर उधार वाला पैसा आधा मिलता है, आधा रह जाता है। लोग रमजान के महीने में धान क्या क्या लिखवाते हैं मदरसों में देने के लिए, और बाद में पता चला कि आधों ने दिया और आधे नहीं दे रहे हैं। पता चला कि उन्होंने जलसे में लिखवा तो दिया सिर्फ शोहरत के लिए कि लोग कहें इसने भी दिया, और बाद में वो देते भी नहीं। कल खजूर कटने वाले हैं, खजूरों की फसल तैयार। इन्हीं खजूरों को बेचने के बाद इन सहाबा किराम के पूरे साल की मईशत, पूरे साल का गुजर बसर इन्हीं खजूरों की आमदनी पर है। जैसे आपके यहाँ धान वगैरह पैदा होता है, पूरे साल की मईशत आपकी उसी खेती बाड़ी के ऊपर होती है, ऐसे उन सहाबा किराम की मईशत, पूरे साल का खर्चा उसी खजूर पर टिका हुआ है। लेकिन हुक्म दिया आपको कल निकलना है, जंग में जाना है। सारे सहाबा ने अपने खजूरों के बागात छोड़ दिए, सब जमा हो गए अल्लाह के रसूल के पास, कल निकलना है। अब एक और ऐलान सुनो, इन फसलों का क्या होगा पता नहीं, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ रहे हैं सब साहबा। इनका क्या होगा पता नहीं। जो जंग में जा रहा है वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं इस जंग से वापस भी आऊंगा, क्योंकि जंग 1 हफ्ता भी चल सकती है, 1 महीना भी चल सकती है, 1 साल भी चल सकती है। जंग में जा रहे हैं, कस्बे में लड़ेंगे, मारेंगे या मरेंगे, जिंदा वापस भी आ सकता हूं या जिंदा वापस नहीं भी आ सकता हूं। सबने मिजाज बना लिया, हुक्म होता है निकलना है कल, आओ आज मशवरा करते हैं। मस्जिद में मशवरा हो रहा है। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं हुआ करती थी, मस्जिद में सहाबा किराम पढ़ा भी करते थे, वही मस्जिद मदरसा भी बनती थी, उस मदरसे में मीटिंग भी हुआ करती थी, वहां मशवरा भी हुआ करता था, उसको मजलिस शूरा भी वहीं बना लिया जाता था। और किसी काफिर को कैद करके लाया जाता था तो उसके लिए जेल खाने नहीं हुआ करते थे, मस्जिद ही के किसी खंबे में उसको बांध दिया जाता था। मस्जिद जेल का काम भी किया करती थी, क्योंकि इस खंबे में किसी काफिर को बांधेंगे उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो हमारी नमाज पढ़ने का तरीका भी देखेगा, हमारा रहन सहन भी देखेगा, हमारा अखलाक भी देखेगा, हमारा किरदार भी देखेगा, हमारे सहाबा किराम के प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो इसको भी देखेगा। तो हो सकता है इस्लाम की मोहब्बत इसके दिल में आ जाए और ये इस्लाम भी कबूल कर ले। मस्जिदों में ये सारे के सारे काम लिए जाते थे। मस्जिद में मीटिंग हो रही है, कल जंग में निकलना है, लेकिन इस जंग में जाने के लिए भी तो कुछ सामान चाहिए, घोड़े चाहिए, खच्चर चाहिए, ऊंट चाहिए,
कुछ ज्यादा राह भी चाहिए, सामान खाने पीने के लिए भी चाहिए, चादरें भी चाहिए, कहीं नींद आएगी तो सोया भी जाएगा, अरे कुछ सामान तो चाहिए। आपने फरमाया जिसके पास जो हैसियत हो अपने अपने इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक कुछ लाओ, चंदा करो, कल निकलना है, आज उसके लिए कुछ माल इकट्ठा करो। एक तरफ तो खजूरों को छोड़ना पड़ रहा है, पूरे साल से मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये खजूर कटेंगे, बाजार में बिकेंगे, तब हमारे पास पूरे साल का खर्चा आएगा, अभी तो हम खुद नंगे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और यहाँ अल्लाह के नबी ने डिमांड कर दिया उस गज़वे में शरीक होने के लिए, कोई घोड़ा दे दे, कोई खदा दे दे, कोई खच्चर दे दे, कोई ऊंट दे दे, कोई बकरी दे दे, कोई जौ लाए, कोई ये अनाज लाए, कोई कुछ लाए, कोई कुछ लाए, जिसके पास जो ताकत हो वो लाओ, चंदा करो, जो जैसी जरूरत महसूस हो रही है। आपने कहा जाओ चंदा करो। सहाबा किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक आज घरों में जा रहे हैं और कुछ लाना चाहते हैं। नबी ने कह दिया तो चंदा देना चाहते हैं। पूरी महफिल में अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो आज हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आज उनके पास माल है, उनके पास काफी दौलत भी है, वो मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा, लेकिन दिल में सोच लिया आज मैं अपने माल में से आधा माल ला कर रख दूंगा, आज नेकियों में आगे बढ़ने का मौका है, आज मौका है, आज नेकियों में आगे बढ़ा जाए, आज हम नेकियों में आगे बढ़ेंगे, आज अबू बकर सिद्दीक से भी हम नेकियों में आगे बढ़ के दिखाएंगे, अबू बकर से ज्यादा अल्लाह की राह में चंदा देकर दिखाएंगे। हजरत उमर फारूक ने ये सोच लिया आज नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और नेकियों में आगे बढ़ने का हुक्म तो अल्लाह दे रहा है, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में खैर के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हमारे यहाँ क्या होता है, ये आदमी इस दुकान पे बैठा है, इसको इतना काम, इतना बिजनेस इसका चलता है, हम उसके बगल में दुकान खोल दें, कंपटीशन में हम उससे ज्यादा माल कमाएं, इसका घर इतना बड़ा, हम डबल मंजिल बनाएंगे, हम उससे बड़ा कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे से घर बनाने में, एक दूसरे से ज्यादा जमीन रखने में, एक दूसरे से ज्यादा पैसा कमाने में, लेकिन साहब किराम घरों, मकानों, जमीनों, जायदाद में एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ते थे। वो कह रहे हैं आज जरूरत है, आज मैं अबू बकर सिद्दीक से भी नेकी में आगे बढ़कर दिखाऊंगा। अबू बकर अपने घर जाते हैं, उमर फारूक अपने घर जाते हैं, सारे सहाबा अपने अपने घर जाते हैं और ताकत के मुताबिक माल लाते हैं। दे दिया। आपने देखा सबसे ज्यादा माल उमर फारूक का है। हजरत उमर फारूक से पूछा, माशाअल्लाह अच्छा माल लाए हो, घर में क्या छोड़ा? आए उमर, घर में क्या छोड़ा? इतना माल ले आए हो तो घर में क्या छोड़ा? उमर फारूक ने जो जवाब दिया सुनिए। अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर गया, सारा माल इकट्ठा किया, उसके 2 हिस्से किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आधा घर छोड़ दिया और आधा इधर लाए। मेरे पास 2 घोड़े थे, एक घोड़ा घर में छोड़ दिया, एक यहाँ लाए। मेरे पास 10 बकरियां थी, 5 घर में छोड़ दी, 5 यहाँ लाए। मेरे पास 10 चादरें थी, 5 घर में छोड़ दी, 5 यहाँ लाए। मेरे पास इतना अनाज था, आधा घर में छोड़ दिया, आधा यहाँ लाए। यानी हर चीज का आधा आधा कर दिया। मेरे घर में इतने बर्तन थे, आधा घर में छोड़ाया, आधा यहाँ लाया। आधा घर में छोड़ा, आधा यहाँ लाया। उनका आधा माल भी सबसे ज्यादा लग रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा, बारकल्लाहु फी मालिक, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। चलिए उनके लिए दुआ दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर नजर पड़ी, कहा क्या लाए हो? कहा ये बहुत कम माल था, ये लाए हो? ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी ताकत के मुताबिक लाए हो? का जी। आए अबू बकर, फिर घर में क्या छोड़ा? सोच रहे थे कि लाए तो घर में भी कुछ छोड़ा होगा, तो बहुत थोड़ा सा माल है।
लेकिन अबू बकर के जवाब ने उमर फारूक को शर्मिंदा कर दिया। अबू बकर ये लाए हो, घर में भी तो कुछ छोड़ा है? हाँ छोड़ा। क्या छोड़ के आए हो? जवाब दिया तुरुकू फी बैती सम्मल्लाह, या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी, अपने घर में सिर्फ मैंने अल्लाह का नाम छोड़ा है। अतरुकू फी बैती इस्मल्लाह, आय अल्लाह के नबी, हमने अपने घर में सिर्फ अल्लाह का नाम छोड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूं। यानी मेरे घर में जितना भी माल था मैं सारा का सारा उठा लाया। ये मेरे घर का सारा माल है, ये मेरे घर की सारी असास है, सारी बुनियाद है, सारा माल यही है मेरे घर का। मैंने अपने घर में कुछ नहीं छोड़ा। आय अल्लाह के रसूल, सिर्फ मैंने जो छोड़ा है वो अल्लाह का नाम, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को मैं घर में छोड़ के आया हूं। हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना तो क्या सोचने लगे, मैं तो आधा घर में छोड़ा, अपना आधा माल लाया। अगरचे आधा माल भी अबू बकर के माल से ज्यादा है, लेकिन आधा तो घर में छोड़ा है मैंने। मैं तो अपनी मिल्कियत का आधा लाया, लेकिन अबू बकर तो अपनी पूरी मिल्कियत उठा लाए। अगरचे वो कम है, लेकिन पूरी मिल्कियत। चीख पड़े, आय अल्लाह, मैं गलत था, एतराफ करता हूं कि मैं अबू बकर से कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं अबू बकर से कभी नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, क्या मतलब? कहा, मैं चाहता था कि आज इतना माल दे दूं कि आज मैं नेकियों में आपसे आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आप अपने घर का पूरा माल उठाकर आपने साबित कर दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा जानशीन कोई है तो वो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक है। आपसे नेकियों में हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। एक दिन उमर फारूक बैठ गए, अरे अबू बकर, एक सौदा करोगे, एक बिजनेस करोगे? आओ एक चीज का सौदा करते हैं। कौन कह रहा है? उमर फारूक। किससे कह रहे हैं? अबू बकर से। अबू बकर हंसते हैं, कैसी सौदेबाजी, कैसा बिजनेस? कहा, आए अबू बकर, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां आप ले लो, मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां आप ले लो, और अपनी एक दिन की, पूरी जिंदगी की नहीं, एक दिन की, और एक दिन की भी पूरी नहीं, बल्कि उस एक दिन की जिस दिन आप नबी के साथ गारे सौर में थे और नबी अकरम लेटे थे, आपके पैर पर, रान पर सर था, और आपने अपने पैर से उस गार का अंगूठे से आपने सुराख बिल ढांप दिया था, और एक खतरनाक और मोजी बिच्छू आपको काट रहा था, लेकिन आप पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे कि अगर पैर हिलाऊंगा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख खुल जाएगी, नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। आए अबू बकर, उस एक दिन की बस वही एक नेकी मुझे दे दो, उसके बदले मेरी पूरी जिंदगी की नेकियां ले लो। मुझे उम्मीद है कि उस एक दिन की एक नेकी मुझे बख्शवा देगी और मुझे जन्नत में ले जाएगी। मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो। अबू बकर सिद्दीक ने हंसते हुए कहा, उमर, तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर इंसान को उसकी नेकियां ही काम आएंगी। हमने जो किया वो मेरे साथ देखा जाएगा, आपने जो किया वो आपके साथ देखा जाएगा। नेकियों का सौदा नहीं होता है। ऐसा होने लगे तब तो बात ही क्या है। हमारी नेकियां आप नहीं ले सकते और आपकी नेकियां हम नहीं ले सकते। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा कयामत के दिन वो उसको भी देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो उसको भी देख लेगा। हर इंसान जर्रा बराबर नेकी, जो इंसान जितना करेगा वो उसको अपने नामे आमाल में देख लेगा। कोई किसी की नेकियां नहीं ले सकता। ये सौदेबाजी जायज ही नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन इस बात का एतराफ करता हूं कि अगर ऐसा होता तो वो एक दिन की नेकी मेरी नजात का जरिया बन जाती।
हजरत उमर, जिनको अल्लाह के नबी ने कहा तुम जन्नती हो, फिर भी कह रहे हैं कि वो एक दिन की नेकी मेरी नजात का जरिया बन जाती। कितना डर था नबी की जबान से, जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला है, फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं, वो एक दिन की नेकी मेरी नजात का जरिया बन जाती। हम लोग कैसे मुतमईन हैं कि जन्नती में जाएंगे, कैसे सोचे बैठे हैं कि हमें जन्नती मिलेगी। कौन सी चीज ऐसी है जो आपको हंसते हंसते बिस्तर पर सोते हुए सोने के लिए ले जाती है, और सोते वक्त भी ख्याल नहीं आता है, अंधेरे का ख्याल नहीं आता है, जब लाइट बुझ जाती है कमरे में, जब आप सोते हो उस वक्त कब्र का अंधेरा याद नहीं आता है। कैसे हम बिस्तर पे आराम से सो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, कैसे हम हंस लेते हैं, कैसे हम हंस लेते हैं। लौ तालमून मालम ज़हिक्तुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। मैं जहन्नम देख कर आया हूं, मुझे अल्लाह ने जहन्नम दिखाई है। जहन्नम में जो जो चीजें मैं देख कर आया हूं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम्हें उन चीजों का इल्म हो जाए जो मुझे है, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं कि जहन्नम में क्या है और कितना बड़ा अजाब है, अगर मैं तुम्हें वो सारी चीजें बता दूं जो मैं जानता हूं, लज़हिक्तुम कलीलन व बकैतुम कसीरा, तो तुम दुनिया में हंसना भूल जाओगे और रोते रोते अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लोगे। तुम्हें दुनिया में हंसना भूल जाओगे और रोते रोते तुम अपनी जिंदगियां खत्म कर लोगे। वमा तलज़्ज़ुम बिन्निसा, तुम अपनी बीवियों को भी अपने बिस्तर पर छोड़कर जंगलों में चले जाओगे, अपनी बीवी के साथ रात नहीं गुजारोगे। सबसे ज्यादा जो लज्जत इंजॉय हासिल करते हो अपनी बीवी से, वो उसकी तरफ भी तुम्हारा दिमाग नहीं जाएगा। अपनी बीवियों को बिस्तरों पर छोड़ के जंगल में चले जाओगे। वाला खरज तुम मिला सौदात, जंगलों में चले जाओगे। तजअरूना इलल्लाह, और वहां अल्लाह की पनाह मांगने पर मजबूर हो जाओगे। अगर मैं तुम्हें वो बातें बता दूं जो मैं जानता हूं तो तुम दुनिया में रो रो कर अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे और हंसना भूल जाओगे। सोचिए तो हम कैसे हंस लेते हैं, कैसे गवारा कर लेते हैं। बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं, एक वाकया और, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ग़ज़वे उहद हो रही है, जंग, 70 सहाबा ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे। सबसे ज्यादा इसी जंग में सहाबा इकराम शहीद हुए। जंग की आग भड़की हुई है, अपने जवानी पर है जंग, आखिरी मरहला है जंग का। सहाबा जा तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उधर से काफिरों के भी तीर आ रहे हैं। इधर से एक बद्दू, एक देहाती आता है, खजूर खा रहा है, उसके हाथ में खजूर का एक गुच्छा है। एक खजूर तोड़ता है, खाता है और आता है। देहाती कैसे होते हैं आप जानते हैं। और उस वक्त के बद्दू, उस वक्त के देहाती, एक देहाती वो आया, कहता अल्लाह के नबी ये क्या हो रहा है। कहा जंग हो रही है। किससे हो रही है? काफिरों से हो रही है। ओ तुम बद्दू हो, ईमान तो ला चुके हो कि हाँ, तो तुम जंग में शरीक नहीं हो रहे हो। जंग में शरीक हो जाऊंगा तो क्या होगा? फरमाया कि अगर बच गए तो गाजी, और मारे गए, कत्ल हो गए तो शहीद। खून का पहला कतरा जमीन पे गिरते ही अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। और कयामत के दिन जब शहीद को देखेगा खून आलूद, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, तो देखकर कहेगा फरिश्तों इसका क्या हिसाब लूं, ये तो जान माल घर मकान सब मेरी राह में छोड़ के चला आया, जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अगर मारे गए तो शहीद, जन्नत। उसने कहा अल्लाह के नबी क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं? अगर जिंदा बच गया तो गाजी और मारा गया तो शहीद, और शहीद को जन्नत। आपने कहा मैं गारंटी देता हूं, अगर इस जंग में लड़ते लड़ते मारे गए तो जन्नती। उसने खजूर का गुच्छा उठाकर फेंक दिया। अल्लाह के नबी फरमाते अरे खजूर तो खा लो, तुम भूखे हो, उसके बाद मैदान जंग में चले जाना। उसने कहा अल्लाह के रसूल अब इस काम में देर नहीं करूंगा, खजूर खाने में टाइम लगेगा, हो सकता है किसी काफिर को मारते मारते मैं ही शहीद हो जाऊं।
तो जन्नत का मन्नो सलवा हमें मिलेगा, जन्नत के अंदर खाना हमको मिलेगा, जन्नत में दूध की नहर के अंदर हम जाएंगे। अब खजूर खाने का वक्त नहीं है। वो बद्दू मैदान जंग में कूद जाता है, 2-4 काफिरों को मारता भी है और इतना लड़ता है कि लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो जाता है। उसके गर्दन पर भी तलवार का वार चलता है, एक काफिर उसको भी कत्ल कर देता है और ये बद्दू, ये देहाती उसी मैदान जंग में शहीद हो जाता है। पूरा वाकया बयान करने का सिर्फ मकसद ये मेरे भाइयों कि वो खजूर खा रहा था, भूखा था, लेकिन जब सुना कि अगर मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया तो जन्नत मिलेगी, तो उसने जन्नत को पाने के लिए खजूर ही उठाकर फेंक दिया। अब नहीं खाऊंगा, अब नेक काम में देरी कैसी। और अल्लाह ने क्या कहा, वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, नेक काम में आगे बढ़ने के लिए जल्दी करो और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अगर लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो जाऊं तो जन्नत मिलेगी। अब खजूर क्यों खाऊं जब मन्नो सलवा मेरा इंतजार कर रहा है, जब जन्नत की नेमतें मेरा इंतजार कर रही हैं, तो दुनियावी चीजें हम क्यों खाएं। उसने खजूर भी नहीं खाया और मैदान जंग में कूद गया और लड़ते लड़ते शहीद हो गया, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इसको कहते हैं मेरे भाइयों नेक कामों में जल्दी करना। हम और आप नेक कामों में जल्दी कर रहे हैं? कितना जल्दी कर रहे हैं? कायदे से तो ये तकरीर कल होनी चाहिए थी, लेकिन चलो आज ही सही। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप नेक काम में जल्दी करने वालों की मिसाल कैसी है। हजरत अबू तहदा अंसारी हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है, मंदल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। अबू तहदा कहते हैं अगर मैं अल्लाह को कर्ज दूंगा, सदका खैरात करूंगा तो क्या मिलेगा। फरमाया मैं जमानत देता हूं जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह उसको जन्नत देगा। वहीं से उठते हो कहते अल्लाह के नबी मेरे खजूर के 2 बाग हैं, दोनों सदका, खजूर के 2 बाग हैं, दोनों सदका। आपने कहा नहीं, इस तरह तो तुम फिर गरीब हो जाओगे, लोगों के टुकड़ों पे पलने लगोगे, दोनों बाग मत दो। अगर दोनों बाग तुम अल्लाह को कर्ज दे दोगे, सदका कर दोगे, तो तुम क्या कमाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे, एक बाग दे दो और एक बाग अपने पास रख लो। कहा अल्लाह के नबी कौन सा बाग दूं। फरमाया जो तुम चाहो। फरमाया एक बाग मेरा खाली है, उसमें किसी चीज की पैदावार नहीं, दूसरे बाग में खजूर लगे हुए हैं, 600 दरख्त है, 600 ट्रीज, खजूरों के 600 दरख्त लगे हुए हैं, खजूर पककर तैयार हो चुकी है। मैं उसी को अल्लाह की राह में कर्ज हसना दे रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह की राह में वो चीज खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे वो बाग पसंद है, मैं वही अल्लाह को दे रहा हूं। कर्ज हसना दे दिया। अपने घर की तरफ जाते हैं कि बीवी को बता दूं कल से उस बाग में मत जाना अपने बच्चों को लेके। जैसे घर पहुंचते पता चला कि ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों ने बताया तुम्हारी बीवी भूखी थी, बच्चे भूखे थे, वो बाग में गए हैं खजूर खाने के लिए। वहीं से दौड़ लगाते हैं अबू दहदा, खजूरों के बाग में पहुंचते हैं, लेकिन अब अंदर नहीं जा रहे। आय अल्लाह, ये बाग तो मैंने तुझे दे दिया, अब ये बाग मेरा नहीं तो मैं अंदर क्यों जाऊं, अब इस पर मेरा हक नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊं। आवाज देते मेरी बीवी बाहर आओ, अपने बच्चों को बाहर लेकर आओ। बीवी चंद खजूरें तोड़ चुकी थी, बच्चों के दामन में भी खजूरें थी, वो लेके आई। शौहर ने, अबू दहदा ने अपनी बीवी के दामन से खजूरें लेकर बाग में फेंक दी। अपने बच्चों से कहा मुंह खोलो। बच्चों ने मुंह खोला, खजूर चबी हुई थी, उस खजूर को भी बच्चों के मुंह से निकाल लिया। बच्चों के मुंह से रोटी का लुकमा कौन छीनता है। बाप अपने आप को भूखा रख सकता है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं देखना चाहता है। माँ भूखी सो जाती है लेकिन बच्चे को खिलाती है। अबू दहदा ने वो खजूर जो बच्चों ने चबाया था उसको निकाल कर बाग में फेंक दिया। आय अल्लाह, जो खजूर मेरी बीवी खा चुकी है मैं उसका जिम्मेदार नहीं, जो खजूर मेरे बच्चे खा चुके हैं वो उसका मैं जिम्मेदार नहीं, जो मुझे मिल गया उसको मैंने तेरे बाग में ही डाल दिया, क्योंकि अब वो बाग मेरा नहीं है तेरा है। आय अल्लाह, मैंने अपना वादा
पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। अय अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। बीवी ने कहा क्या हुआ? फरमाया बीवी, ये बाग अब मेरा नहीं है, ये 600 खजूरों के दरख्त हैं, ये पूरे साल का खर्चा है मेरा, और आप कह रहे हैं ये बाग मेरा नहीं, किसी ने कब्जा कर लिया, किसी ने इसके ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर दी। फरमाया नहीं, मैंने इसको अल्लाह को सदका कर दिया। फरमाया बदले में अल्लाह क्या देगा? कहा जन्नत। बीवी ने कहा अगर खजूर के बाग को देकर जन्नत मिल रही है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये खरीदो फरोख्त महंगी नहीं है। अगर खजूर का बाग देकर जन्नत मिल रही है तो ये बहुत सस्ते में आप निपट गए हैं। अरे मेरे शौहर, आप खजूरों का बाग दे रहे हैं तो मैं भी खो रही हूं बहुत कुछ, इसलिए भूल मत जाइएगा, मेरे लिए भी जन्नत में जाने की दुआ कीजिएगा और इन बच्चों के लिए भी। इतनी जल्दी की कि यहां सदका किया, वहां फौरन पहुंचे, अपनी बीवी को निकाला, जो खजूरें थी छीना और बाग में डाल दिया। बच्चे जो चबा रहे थे, क्या बेटा मुंह खोलो, उसको भी निकाल के डाल दिया। नहीं, अब ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि ये बाग अल्लाह का है। अब इसको मैं सदका कर चुका हूं, खैरात कर चुका हूं। अल्लाह के नबी इसको जिस जायज काम में इस्तेमाल करना चाहे करेंगे, लेकिन अब ये बाग मेरा नहीं रहा। और क्या करें, अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, तू अपना वादा पूरा कर। ये थे नेक काम में जल्दी करने वाले लोग। हम अपने आप को देखें, अपने गरीबानों में झांकें, हम नेक काम में जल्दी कर रहे हैं। नेक काम करना छोड़ो और मौलवियों से सुन लो वो तकरीरें, नेक काम करो, नेक काम करो। हम नहीं कह रहे नेक काम करो, हम तो ये कह रहे हैं नेक काम करने में जल्दी करो। नेक काम तो हर इंसान को करना है, बुरे काम के लिए पैदा थोड़ी हुआ कोई आदमी। बुरे काम तो छोड़ने के लिए पैदा हुआ है, नेक काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरी तकरीर का मौजू है नेक काम करने में जल्दी करो। जैसे ही इरादा हुआ नेक काम का, फौरन उस नेक काम को कर डालो। यह है नेक काम को करने जल्दी करने का मतलब। मेरे भाइयों, 1.25 घंटे की इस तकरीर पर इक्तिफा करता हूं। कल इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त आपका और ज़्यादा लेकर बोलूँगा। दुआ कीजिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कल मौसम साफ़ सुथरा रहे और हमारे उस इजलास को कामयाब फरमाए। इसी टाइप का कोई टॉपिक इंशाअल्लाह कल हम जुमे के खुतबे में भी रखेंगे, फिक्र आखिरत के ताल्लुक से या मौत के ताल्लुक से, या जिसको हम भूल चुके हैं आज कि हमें एक दिन मरना भी है, इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। इसी तरीके का टॉपिक हम जुमे के खुतबे में भी रखेंगे, रात में हम सोच लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम मुसलमानों पर रहम फरमाए और हमें नेक अमाल करने में जल्दी करने की तौफीक अता फरमा। और आए अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। बड़े आराम से इस मस्जिद से आप जाइए, इसमें शोर नहीं होना चाहिए, सेल्फी फ़ोटो सारे नाजायज काम हैं जिसकी मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। और फिर मस्जिद में तो बदरजे औला आपको इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इन चीज़ों से डरना भी चाहिए कि हमें अभी नेक अमल पर हमने तकरीर सुनी है और हम तकरीर ख़त्म होते ही फिर हम सेल्फियाँ लेना शुरू कर दें, फ़ोटो खींचना शुरू कर दें और एक नाजायज़ काम हम करना शुरू कर दें। हमें इससे बचना चाहिए। बहुत सुकून के साथ, मस्जिद के एहतराम के साथ आप बाहर जाइए। मैं भी वहाँ जाता हूँ जहाँ रुका हुआ हूँ। इंशाअल्लाह हयात रहेगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।